हाय गाइस, आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें तुलसी जी की पूजा रविवार के दिन कैसे करना चाहिए। तो कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक महीना में हमें प्रतिदिन तुलसी जी को जल डालना है। तो हम कैसे तुलसी जी में जल डाले, इसी वीडियो को लेकर के मैं आज आई हूँ आप लोगों के साथ में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, तुलसी जी में जल डालने के लिए हमें क्या करना है। रविवार को हमें तुलसी जी में जल नहीं डालना होता है, क्योंकि उस दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से मिलने के लिए आते हैं। तो इसलिए हमें तुलसी जी का जो क्यारी होता है उसे गीला नहीं करना चाहिए, इसीलिए जल नहीं डाला जाता है। तो जल डालने के लिए देखिए, मैं या तो आपके बगल में कोई गमला है तो आप गमले में जल डालिएगा, और नहीं तो इस तरह से देखिए, मैं जैसे कि एक बर्तन रख ली हूँ और उसी बर्तन में मैं तुलसी जी के निमित्त जल दूंगी। तो सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल देती हूँ। तो रविवार को सूर्य भगवान को भी जल देखिए 7 बार हमें इस तरह से घूम घूम करके ओम सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य भगवान को जल दे देना है। उसके बाद से हमें प्रणाम कर लेना है। फिर हमें तुलसी जी को जल देना है। तो तुलसी जी को जल देने के लिए देखिए, मैं तुलसी जी के आगे लोटा बस ऐसे की हूँ, उनमें टच नहीं की हूँ, क्योंकि हमें टच भी नहीं करना चाहिए रविवार को। उसके बाद से मैं एक बर्तन रखी हूँ, उसी में मैं उनके नाम से जल गिरा दी। उसके बाद उनके गमले में देखिए, गमला में बाहर से उसमें चंदन और रोली का टीका कर दी। उसके बाद फूल देखिए, फूल चाहे तो आप ऊपर से गमले में रख सकती हैं, लेकिन ना रखे तो ज़्यादा अच्छा है। और आप उसमें यदि आपकी इच्छा तो रखिए, नहीं तो फिर जो बर्तन जिसमें आप जल दी हैं उसी में आप फूल रख दीजिएगा, या तो फिर गमले के नीचे में आप फूल रख दीजिएगा। और उसके बाद हमें एक दीपक भी ऐसे ही दिखा करके आज हमें बाहर ही रख देना है, गमले के अंदर दीपक नहीं रखना है। और फिर हमें भोग प्रसाद भी लगा करके इस तरह से गमले के बाहर रख देना है। मैं ऐसे प्रतिदिन अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे गमले में अंदर जगह है, इसलिए मैं छोटा सा रहता है तो अंदर ही रख देती हूँ। फिर भी हमें अंदर रखना चाहिए, क्योंकि उनकी धार से तुलसी जी का पेड़ सूख सकता है। तो इस तरह से हमें तुलसी जी की पूजा करके फिर उन्हें हमें प्रणाम कर लेना है। तो तुलसी जी के क्यारे में हमें रविवार के दिन जल नहीं डालना चाहिए, मंगलवार के दिन नहीं डालना चाहिए, और एकादशी को भी हमें तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, एवं तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो देखिए, मैं तुलसी जी में जल देने के बाद से बाकी वहाँ जो हमारे बेल का पेड़ है, समी का पेड़ है, तो हमें सभी का पूजन करना होता है। तो सबसे सूर्य भगवान को जल देती हूँ, उसके बाद से फिर तुलसी माता की पूजा करती हूँ। फिर उसके बाद समी वृक्ष और बेलपत्र वृक्ष की पूजा मैं करती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद से देखिए, हमें रविवार को तुलसी दल भी नहीं तोड़ना होता है। तो हमें शालिग्राम जी को तुलसी दल जरूर चढ़ाना रहता है। फिर लड्डू गोपाल जी को बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें तुलसी दल चढ़ाना। तो आप तुलसी दल पहले ही तोड़ करके रख लीजिएगा, जैसे कि शनिवार को ही तोड़ के रख लीजिए। एकादशी है तो आप उसके पहले दशमी को ही तोड़ लीजिए। मंगलवार है तो आप सोमवार के दिन ही तोड़ कर रख लीजिए। तो मैं देखिए किस तरह से तुलसी दल तोड़ करके रखती हूँ। तो मैं तुलसी दल पहले ही तोड़ करके, तुलसी दल देखिए 11 दिन तक अशुद्ध नहीं होता है। 11 दिन तक आप तोड़ा हुआ तुलसी दल रखा हुआ चढ़ा सकती हैं। तो मैं तुलसी दल को तोड़ करके देखिए एक कटोरी में करके, या तो आप किसी डब्बे में भी बंद करके रख सकते हैं, लेकिन पूरा डब्बा बंद करके रखेंगी तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरह से देखिए कटोरी में रखती हूँ। और तुलसी की लकड़ी का भी दीपक हमें कार्तिक के महीने में अपने विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को जलाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से रखती हूँ। और सभी भगवान को इस तरह से देखिए, शालिग्राम भगवान जी को तुलसी दल और तुलसी मंजरी हमें प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। फिर विष्णु भगवान को मैं एक तुलसी दल इस तरह से लगाती हूँ, और लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगता है उसमें हमें तुलसी दल डालना होता है। तो इसलिए तुलसी दल हमें तोड़ करके रख लेना चाहिए। तुलसी जी को हमें रविवार को नहीं छूना चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी,